प्रोविजनल लाइसेंस कैसे अप्लाई करना, कितनी फीस लगेगी, कितने टाइम में मिलेगा, प्रोविजनल लाइसेंस का बेनिफिट क्या है। सो हे पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अर्जुन सचदेवा किमियो सारे। तो आज का व्लॉग आपको समझ आ गया हेडिंग पढ़ के किसके बारे में होने वाला है। प्रोविजनल लाइसेंस। प्रोविजनल लाइसेंस होता क्या है? मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी थी यूके आने से पहले कि लाइसेंस कैसे बनेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, लेकिन मेरे को एग्जैक्ट नॉलेज नहीं मिल पाई थी। तो मैंने कहा यार, अगर अब मैंने प्रोविजनल लाइसेंस बनवा लिया है तो मैं क्यों ना ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूं। तो प्रोविजनल लाइसेंस होता क्या है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं, कितनी फीस लगेगी, कितने टाइम में मिलेगा, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एंड ये कहाँ से अप्लाई होगा, इसके प्राइजेस कैसे हम कम कर सकते हैं, इसकी फीस हम कैसे कम कर सकते हैं, ये जो है इसके बाद का स्टेप क्या होगा, प्रोविजनल लाइसेंस के लिए हमें कहाँ पे जाके क्या करना है। तो सारा कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक देखना, कुछ भी स्किप मत करना। अगर आपने स्किप कर दिया तो आपके जो पैसे बचने वाले हैं वो नहीं बचेंगे। तो स्पेशली ये जो वीडियो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है, बिकॉज जब भी कोई आता है यहाँ पे तो वो अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेकर तो आता ही है, लेकिन यहाँ पे अगर आपने बाइक या स्कूटी ड्राइव करनी है, लाइक अगर आपने डिलीवरी की जॉब करनी है, जैसे कि फूड डिलीवरी, जस्ट ईट्स हो गया, गेटियर हो गया, तो ऐसी जॉब्स करनी है तो उसके लिए आपको चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस। तो ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए आपको टू व्हीलर का। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो वीडियो को पूरा देखना। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले तो मैं बता दूं कि प्रोविजनल लाइसेंस होता कैसे है। तो ये देखो, आपके भाई का प्रोविजनल लाइसेंस आ गया है। तो प्रोविजनल लाइसेंस है क्या? प्रोविजनल लाइसेंस बेसिकली एक पहला स्टेप है अगर हमें ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए उसके लिए। अगर हमें टू व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए उसके लिए भी पहला स्टेप प्रोविजनल लाइसेंस है। अगर हमें फोर व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए उसके लिए भी पहला स्टेप प्रोविजनल लाइसेंस है। तो प्रोविजनल लाइसेंस कहाँ से अप्लाई होता है? प्रोविजनल लाइसेंस दो तरह से अप्लाई हो सकता है। पहला जो है, आप जहां पे भी रहते हो आपके नियर बाय पोस्ट ऑफिस से। पोस्ट ऑफिस से कैसे अप्लाई होगा? वहां पे जाके आपको लेना है प्रोविजनल लाइसेंस का फॉर्म, जो वहां से आपको फिजिकली मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोई पैसा नहीं देना है। वहां से आपको मिलेगा प्रोविजनल लाइसेंस का फॉर्म। वो आपने फिलअप करना है। फिलअप करने में ज्यादा मुश्किल तो है नहीं कुछ भी, उसमें बेसिक सी डिटेल्स भरनी है, आपका एड्रेस भरना है, आपका इंश्योरेंस नंबर भरना है, एनआई नंबर भरना है, एंड लास्ट में वहां पे एक पिक्चर, पासपोर्ट साइज फोटो जो है वहां पे पेस्ट करनी है। उस फॉर्म पे पासपोर्ट साइज फोटो लगाने के बाद आप कर सकते हो दो तरह से अप्लाई अपना प्रोविजनल लाइसेंस। तो क्या हो सकते हैं दो तरह से, मैं पहला बता दूं। पहला जो वे है उसमें आपकी लगेगी 60-65 पाउंड फीस, और जो दूसरा वे है उसमें आपकी टोटल लगेगी 40 पाउंड फीस। तो 20-25 पाउंड्स का डिफरेंस है। तो जो दूसरा वाला वे है वो मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो पहला वे क्या है, आप वो फॉर्म ले आओगे पोस्ट ऑफिस से। पोस्ट ऑफिस से आके आपने वो फॉर्म भर लिया, उसके साथ एक एनवेलप होगा, वो आपने पूरा फिलअप करके जाना है पोस्ट ऑफिस में दोबारा। वहां पे जाके आपने एक अपना डॉक्यूमेंट साथ में देना है। वो आपका बीआरपी भी हो सकता है या फिर आपका पासपोर्ट भी हो सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल साथ में देते हो, बिकॉज वहां पे हम फोटोस्टेट या फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट नहीं दे सकते हैं, स्कैन भी नहीं दे सकते हैं। हमें अपने प्रोविजनल अप्लाई करने के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देना है। तो वो दोनों में से कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो सकता है एज पर योर चॉइस। तो मैं अपना बताऊं तो मैंने अपना बीआरपी दिया था, बिकॉज कहीं ना कहीं हमें ना पासपोर्ट को लेकर ना बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटीज होती है कि पासपोर्ट कहीं आगे पीछे ना हो जाए, गुम ना हो जाए, तो कोई मतलब लाइक कुछ भी इशू ना हो जाए। तो इसलिए मैंने बीआरपी दिया था। तो आई गेस आप लोग अपने हिसाब से जो भी करोगे सही करोगे। आपने पोस्ट ऑफिस में जाना है, वहां पे बोलना है आई वांट टू अप्लाई फॉर प्रोविजनल लाइसेंस एंड दिस इज माय फॉर्म। तो वो आपका फॉर्म ले लेंगे, वहां पे वो सील करेंगे एंड आपसे वो 60 या 65 पाउंड्स के करीब फीस लेंगे। फिर आपको वो एक रिसिप्ट दे देंगे। रिसिप्ट में आपका होगा ट्रैकिंग नंबर, जिससे कि आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कहाँ पे पहुंचा है। लाइक जो ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटी का ऑफिस है उन तक पहुंच गया है या रास्ते में है या किसके पास है। तो ये सारा कुछ आप ट्रैकिंग नंबर से जान सकते हो। तो जब आपने ट्रैकिंग नंबर आपके पास आ गया, वहां पे आपने फीस दे दी, उसके बाद विद इन 7 to 10 डेज के अंदर आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। अब ये तो हो गया फर्स्ट वे, जिसमें आपकी फीस लगी 60 से 65 पाउंड। और दूसरा वे क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा वे जो है उसमें आपकी फीस लगेगी ऑलमोस्ट 40 पाउंड के करीब, 38 to 40 पाउंड के करीब। मतलब कहाँ 65 था, कहाँ 40 पाउंड था, तो 25 पाउंड का डिफरेंस है।
तो उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए आपको जाना है पहले पोस्ट ऑफिस ही। पोस्ट ऑफिस से आपको लाना है प्रोविजनल लाइसेंस का फॉर्म। वही फॉर्म आपने एज इट इज फिल करना है जैसे आपने फर्स्ट वे में किया था। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपने जाना है यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट पे। जो साइट है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, स्क्रीन पे आ जाएगी। उस साइट पे जाना है, उस साइट पे जाके आपको ड्राइविंग लाइसेंस में जाना है, वहां पे जाके आपको प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई करना है। जब आप ऑनलाइन सारे स्टेप्स फॉलो कर लोगे, वहां पे जो जो डॉक्यूमेंट्स पूछे जाएंगे, जो जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनको आपने यस नो करके सारा फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको वहां पे फी पे करनी है। अब वहां पे जो फी जाएगी वो आपकी जाएगी 34 पाउंड। और कहाँ पे थी आपकी 65 पाउंड, और कहाँ पे जा रही है आपकी 34 पाउंड। लेकिन आप कहोगे यार हमने फॉर्म तो फिजिकली फिल किया है, फीस हमने ऑनलाइन पे कर दिया, तो उसका मतलब क्या होगा? तो उसका मतलब ये है कि जो आपने फॉर्म फिल अप किया है वो आपके पास फिजिकल है, लेकिन आपको पता नहीं है कि अब ये फॉर्म का करना क्या है। ठीक है, अगर आप पैसे बचाना चाहते हो तो जब आप ऑनलाइन फीस सबमिट कर दोगे, सो विद इन 1 वीक ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटी की तरफ से आपके घर पे एक लेटर आएगा जिसके अंदर एक एनवेलप होगा एंड कुछ बेसिक सा फॉर्म के ऊपर डिटेल्स लिखी होंगी। आपको अपना वही फॉर्म उसके अंदर डालना है, एनवेलप के अंदर, एंड आपका कोई भी एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, बीआरपी और पासपोर्ट, कुछ भी डाल सकते हो, तो वो डालना है। एंड वो ही लेके आपने जाना है पासपोर्ट ऑफिस में नहीं जाना है, गलत बोल रहा हूँ मैं, पोस्ट ऑफिस में जाना है। तो पोस्ट ऑफिस में जाके वही एनवेलप देना है एंड वो वहां से आपसे कोरियर चार्जेस लेंगे जो होंगे आपके ऑलमोस्ट 6 पाउंड समथिंग, 6 पाउंड 50 पैनी एंड 6 पाउंड 80 पैनी, कुछ ऐसा होगा। तो ऑलमोस्ट 34 एंड 6 ये 40 के करीब हो गया, 40 पाउंड्स के करीब। तो आपके जहां पे डायरेक्टली लग रहे थे 60 to 65 पाउंड, वहां पे आपके आ गए 40 पाउंड के करीब। तो आपने वही फॉर्म जाके वहां पे देना है एंड ये आपका टोटल खर्चा आएगा, पहले 34 पाउंड, उसके बाद आपका 6.80 पाउंड। ठीक है, तो ये आपने वहां पे दे दिया। उसके बाद सेम प्रोसेस है, विद इन 7 to 10 डेज के अंदर आपके घर पे पहले आपका बीआरपी आ जाएगा, बीआरपी या पासपोर्ट जो भी आपने ओरिजिनल दिया होगा। तो उसके विद इन 2 वीक्स के अंदर, लाइक वर्किंग 15 डेज के अंदर आपके घर पे आपका प्रोविजनल लाइसेंस आ जाएगा, जैसा कि मेरा आज सुबह मेरे को रिसीव हो गया है। तो अब प्रोविजनल लाइसेंस के बाद क्या होता है? प्रोविजनल लाइसेंस के बाद देखो 2 तरह के लाइसेंस, अगर तो आप 2 व्हीलर्स पे डिलीवरी करना चाहते हो, लाइक स्कूटी पे, बाइक पे, तो आपको देना पड़ता है सीबीटी का टेस्ट। सीबीटी का टेस्ट क्या होता है? सीबीटी का टेस्ट हम ऑनलाइन यूके गवर्नमेंट की साइट से अप्लाई कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, उसमें हमें पहले फिजिकली ट्रेनिंग दी जाएगी 4 घंटे की, जिसमें आपको लाइक 2 व्हीलर के बारे में सारी नॉलेज दी जाएगी, कौन से गियर्स हमें यूज करने हैं, कौन सी लाइक हमें प्रिकॉशंस लेनी है, अगर हमारी बाइक खराब हो जाती है या हमारा टायर पंचर हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो वो सारा कुछ बताएंगे। लाइक आपको फिजिकली इतना ट्रेन करेंगे कि बाइक का स्टैंड कैसे लगाना है, बाइक गिर जाती है तो उसको उठाना कैसे है, तो वो सारा कुछ पहले आपको ट्रेन करेंगे। उसके बाद वो आपको ऑन रोड ले जाएंगे, वहां पे जाके आपका एक टेस्ट लेंगे, पहले आपको बताएंगे कि आपको यहाँ से बाइक चलानी है, फिर आप वहां से चला के आओगे, आपके साथ तो दूसरी बाइक पे आपको जज करते रहेंगे एंड जैसे ही आपका वो खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको वापस आके वहां पे दे देंगे आपका सीबीटी का जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो। तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो अपनी 2 व्हीलर की जॉब के लिए, लाइक डिलीवरी की जॉब के लिए, चाहे वो जस्ट ईट की हो, गेटियर की हो या किसी भी फूड की हो, किसी भी डिलीवरी की हो, तो वो आप 2 व्हीलर की जॉब अप्लाई कर सकते हो। अब सेकंड आ जाता है ड्राइविंग लाइसेंस 4 व्हीलर का। तो यार देखो 4 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस जो है, जो मैंने अभी तक अप्लाई नहीं किया लेकिन मैं खुद उसके बारे में स्टडी कर रहा हूँ, मैं खुद उसके बारे में सर्च कर रहा हूँ। तो उसका क्या है कि 2 तरह से आप स्टडी कर सकते हो। या तो आप उसका ऐप परचेज कर सकते हो ऑनलाइन, चाहे वो आपका iOS है चाहे वो आपका एंड्रॉयड है, तो किसी भी तरह से आप जाके ऐप परचेज कर सकते हो जिसकी कॉस्ट है 7 to 8 पाउंड। उसके बाद आपको वो ऐप से स्टडी करनी है पूरी ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में, लाइक ड्राइविंग रूल्स के बारे में, जो यूके के ड्राइविंग रूल्स है वो आपको पूरे पढ़ने हैं, उसकी स्टडी करनी है। और दूसरा वे क्या है, आप अमेजोन से या किसी भी साइट से, ऑनलाइन साइट से ड्राइविंग रूल्स की बुक परचेज कर सकते हो। तो उसकी भी कॉस्ट सेम ही है, बट डिपेंड करता है कि आपको पढ़ना कैसे अच्छा लगता है, लाइक ई बुक्स में या फिजिकल बुक्स में, तो इट डिपेंड्स ऑन यू, तो आप कैसे पढ़ते हो। वो पढ़ने के बाद आपको अपना करना है टेस्ट अप्लाई। तो इसका भी 2 टेस्ट है, तो 2 तरह से आपको थ्योरी के टेस्ट भी देना है, एक थ्योरी टेस्ट देना है, दूसरा आपको फिजिकल ड्राइव टेस्ट देना है। तो इसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे बाद में, ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में, कि 4 व्हीलर में हमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे हमें अप्लाई करना है, कौन कौन सी फीस लगेगी हमारी, कितने चार्जेस लगेंगे, कितने डेज में हमारा लाइसेंस आएगा। फिलहाल अभी मैं खुद पढ़ रहा हूँ तो मैं अभी उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं दे सकता। जब मेरे पास वो चीज आ जाएगी, मेरे को पता चल जाएगा पूरा प्रोसेस क्या है स्टेप बाय स्टेप, तो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। तो अभी आज मैंने आपको बता दिया कि प्रोविजनल लाइसेंस कैसे अप्लाई करना है, प्रोविजनल लाइसेंस का बेनिफिट क्या है, कितनी फीस लगेगी, पैसे कैसे बचेंगे प्रोविजनल लाइसेंस बनाने के लिए।
तो आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बता देना। अगर वीडियो में कुछ और जानना चाहते हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता देना या कमेंट ड्रॉप कर देना। नहीं तो अगर कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है अपनी यूनिवर्सिटी के रिलेटेड, यूके के रिलेटेड, करेंसी के रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल एंड सत श्री अकाल।